अब खबर उन लोगों से जुड़ी हुई है जो दिल्ली में उर्दू और पंजाबी के सरकारी टीचर बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन डीएस-एसएसबी के नियम की वजह से ये ख्वाब अधूरा रह गया। अब डीएस-एसएसबी ने दिल्ली अकलेती कमीशन को जवाब देकर कहा है कि आगे से वो इन नियमों को बदल देगा। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो मांग कर रहे हैं कि अभी से ये नया नियम लागू हो और उन्हें भी इसके तहत राहत मिले। ये रिपोर्ट देखिए। अब्दुल मन्नान, जसप्रीत कौर समेत और भी कई ऐसे चेहरे दिल्ली अकलेती कमीशन पहुंचे हैं जिन्होंने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएस-एसएसबी के इम्तिहान दिल्ली में उर्दू और पंजाबी टीचर बनने के लिए दिए थे। डीएस-एसएसबी ने उर्दू के लिए 917 और पंजाबी के लिए 874 नौकरियां निकाली थी। डीएस-एसएसबी का रिजल्ट आया तो पता चला कि इतनी पोस्ट होने के बावजूद उर्दू में 171 और पंजाबी में सिर्फ 138 कैंडिडेट कामयाब हो पाए और उन्हें ही सरकारी नौकरी मिली, बाकी ऐसे ही रह गए। इसके पीछे की वजह पता की। डीएस-एसएसबी ने 2 सेक्शन में इम्तिहान कराए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। डीएस-एसएसबी ने इम्तिहान में इस बात को जरूरी कर दिया कि ए और बी दोनों सेक्शन में 40-40 नंबर लाना जरूरी है। सेक्शन ए में हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे मजमून रखे गए, जबकि सेक्शन बी में उर्दू या पंजाबी को रखा गया। ज्यादातर कैंडिडेट सेक्शन ए में 40 नंबर नहीं ला पाए और बाहर हो गए। मामले की जानकारी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को मिली तो उसने डीएस-एसएसबी को नोटिस भेजकर कहा कि सेक्शन ए और बी दोनों में मिलाकर अगर 80 नंबर हैं तो उन्हें कामयाब माना जाए। डीएस-एसएसबी ने जवाब दिया कि अगली बार के इम्तिहानों में इस पर अमल किया जाएगा। ये मामला जो है DSSB में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए थे पंजाबी और उर्दू टीचर्स के लिए, उसमें से काफ़ी एप्लीकेंट्स जो है क्लियर नहीं कर पाए और उसमें काफ़ी बड़ा रीज़न था। उसमें रीज़न ये था कि उसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं उर्दू के लिए और टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी और टीजीटी संस्कृत के लिए, उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अभी तक जो पॉलिसी थी उसमें दोनों सेक्शन को क्लियर करना ज़रूरी था कि आपको जो सेक्शन ए है वो नॉन सब्जेक्ट सेक्शन आपका होता है और सेक्शन बी जो कोर सब्जेक्ट का सेक्शन होता है। सेक्शन बी में जनरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सारे, जिसमें हिंदी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये सेक्शन ए में होते हैं। और जो दूसरा होता है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर होता है वो सेक्शन बी में होता है। डीएस-एसएसबी ने अगली बार से दोनों सेक्शन को मिलाकर पास होने की शर्त को मानने की बात कही तो ऐसे कैंडिडेट अब बाहर आ गए जो इस बुनियाद पर इस बार भी कामयाब हैं। इन कैंडिडेट्स का कहना है कि कई सालों तक वैसे ही कोई सरकारी नौकरी नहीं निकलती और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। ऐसे में इसी साल से इस बात पर अमल किया जाए। पार्ट ए के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो थोड़े कम आ गए, लेकिन पार्ट बी के अंदर जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग है, यानी वो 60 से भी ज़्यादा, 70 के करीब है। लेकिन पार्ट ए के अंदर जो कि एक मैंडेटरी उस वक्त में था, अब डीएसएसबी ने कह दिया है कि वो मैंडेटरी नहीं है। हमारी मांग ये है कि दोनों को कंबाइन मेरिट बनाई जाए, यानी जो आदमी उर्दू पढ़ाने जाएगा, जाहिर सी बात है वो स्कूल में जाकर उर्दू ही पढ़ाएगा, पंजाबी वाला पंजाबी पढ़ाएगा, इसी तरह संस्कृत वाला संस्कृत पढ़ाएगा। जब वो अपनी डोमेन में 90, 70, 80 मार्क्स ला रहा है तो आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे। और एक बंदा जो सिर्फ 35 मार्क्स पार्ट ए में ला रहा है ओबीसी वाला, और जनरल वाला 40 मार्क्स और 40 मार्क्स पार्ट बी में ला रहा है, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट्स होते हैं। सेक्शन ए में 40 मार्क्स और सेक्शन बी में 40 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो हमारे जो है सेक्शन बी में तो बहुत अच्छे हैं, जो हमारा अपना पंजाबी का सब्जेक्ट है उसमें हमारे 60 से अबव हैं ऑलमोस्ट। हमारे में ऐसे भी बहुत सारे जिन्होंने जो 90 मार्क्स भी लाए हैं अपने सब्जेक्ट में। अभी हमारे में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसके बावजूद 90 मार्क्स लाना बहुत मायने रखता है सर। और हमने आगे पढ़ानी भी पंजाबी है, ये तो नहीं है कि हमें नॉलेज तो है बाकी सब्जेक्ट्स की, बट उसका लेवल इतना हाई कर। अब अब्दुल मन्नान और जसप्रीत जैसी कैंडिडेट्स मुश्किल में हैं कि उनका सिलेक्शन जिस बुनियाद पर नहीं हुआ, आने वाले सालों में उसी बुनियाद पर सिलेक्शन की बात अब डीएस-एसएसबी कह रहा है। ऐसे में इस मामले का हल अभी निकाला जाए ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट।